कहानी 1970 के दशक की है और ये कैलिफोर्निया के एक शांत कोने में शुरू होती है। एक आदमी अपने बिजनेस ट्रिप पर निकलता है। उसे अंदाजा नहीं होता कि ये साधारण सा दिन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अनुभव बन जाएगा। वो अपनी लाल कार में सफर शुरू करता है और एक लंबी सुनसान हाईवे पर निकल पड़ता है। रास्ता 2 लेन का होता है और एकदम खाली, चारों तरफ बंजर जमीन और दूर दूर तक पहाड़ियां फैली होती हैं। चलते चलते उसे एक पुराना बड़ा टैंकर ट्रक मिलता है जो पीछे से धुआं छोड़ रहा होता है। आदमी ट्रक को ओवरटेक करता है और आगे बढ़ता है। काफी देर चलने के बाद अचानक ट्रक फिर से पीछे से आकर आदमी को ओवरटेक कर देता है और एक बड़ा हादसा होते होते बचता है। आदमी हैरान हो जाता है और अपना सफर जारी रखता है। वो फिर से ट्रक को ओवरटेक करता है और ट्रक ड्राइवर को देखने की कोशिश करता है, पर कामयाब नहीं हो पाता। वो एक पेट्रोल पंप पर रुकता है और अपनी कार में गैस भरवाता है, लेकिन ट्रक भी उसी पेट्रोल पंप पर पहुंचता है और आदमी की कार के बगल में खड़ा हो जाता है। आदमी फिर से ट्रक ड्राइवर का चेहरा देखने की कोशिश करता है, पर उसे सिर्फ उसका हाथ ही दिखाई देता है। पेट्रोल पंप का अटेंडेंट उसकी कार में गैस भरता है और आदमी ट्रक के दूसरी तरफ चलते हुए एक जोड़ी पैर देखता है, लेकिन ड्राइवर का चेहरा नहीं देख पाता। वो अपनी बीवी को टेलीफोन से कॉल करता है और सुबह हुए झगड़े के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि उसे एक काम की मीटिंग है और वो उनके दोस्तों के साथ डिनर के लिए समय पर नहीं पहुंच पाएगा। वो फिर से सफर पर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो अचानक पीछे से ट्रक को आते हुए देखता है। ट्रक तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। वो उसे ओवरटेक करने का इशारा करता है, लेकिन ट्रक ओवरटेक करने के बाद उसकी गाड़ी के सामने आकर धीमा हो जाता है और रास्ता ब्लॉक कर देता है। आदमी ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, पर हर बार ट्रक उसे रोक देता है। हॉर्न बजने पर भी वो नहीं हटा। वो ट्रक ड्राइवर को कोसता है कि उसके पास खेल खेलने का वक्त नहीं है, उसे एक मीटिंग में पहुंचना है, और हॉर्न बजाता है। तभी वो ट्रक ड्राइवर का हाथ देखता है जो उसे ओवरटेक करने का इशारा कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो ओवरटेक करने की कोशिश करता है, सामने से एक कार आती है और वो समय पर खींचकर टक्कर से बच जाता है। वो फिर से ट्रक ड्राइवर को कोसता है और ओवरटेक करने की कोशिश करता है। वो एक अनपेव्ड टर्नआउट को देखता है और इसका इस्तेमाल करके ट्रक ड्राइवर को पीछे छोड़ देता है। वो ट्रक से आगे निकलने में कामयाब हो जाता है और खुश होता है कि उसने आखिरकार जीत हासिल की है। वो देखता है कि 7 मील आगे एक कैफे है, लेकिन वो देखता है कि ट्रक पीछे से बहुत तेजी से आ रहा है। वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन ट्रक उसकी स्पीड के बावजूद उसे पकड़ लेता है। ट्रक उसे बार बार टक्कर मारता है और आदमी चौंक जाता है। ये एक बिल्ली और चूहे का खेल बन जाता है। ट्रक आदमी का पीछा करता रहता है। वो 100 मील प्रति घंटे से भी अधिक स्पीड बढ़ा देता है और कैफे को देखता है। वो अपनी गाड़ी को पार्क करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पीड की वजह से गाड़ी एक फेंस से टकरा जाती है। कैफे का मालिक उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं और क्या हुआ। आदमी बताता है कि एक ट्रक ड्राइवर उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां कोई ट्रक नहीं होता। वो रेस्ट रूम में जाता है और लौटते समय देखता है कि ट्रक बाहर खड़ा है। वो ट्रक ड्राइवरों को देखता है। एक को पहचानता है जो ट्रक ड्राइवर जैसे बूट पहने होता है, और उससे भिड़ जाता है। कंफ्यूज और नाराज ट्रक ड्राइवर आदमी पर हमला करता है और दूसरे ट्रक में चला जाता है। टैंकर ट्रक कुछ देर बाद चला जाता है, जिससे ये पता चलता है कि उसका ड्राइवर कभी कैफे में दाखिल नहीं हुआ था। वो जानता है कि वो कैफे में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। कुछ मिनट बाद वो अपनी गाड़ी में लौटता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। सफर जारी रखते हुए आदमी एक स्कूल बस ड्राइवर को देखता है जिसकी इंजन गर्म हो गया होता है। ड्राइवर उससे गाड़ी को धक्का देने के लिए कहता है। आदमी पूछता है कि उसने टैंकर ट्रक ड्राइवर से मदद क्यों नहीं मांगी। ड्राइवर बताता है कि उसने ऐसा कोई ट्रक नहीं देखा। बस को धक्का देने के दौरान उसकी गाड़ी का बम्पर बस के बम्पर के नीचे फंस जाता है। ट्रक एक सुरंग में नजर आता है और आदमी घबरा जाता है। वो और बस ड्राइवर मिलकर उसकी गाड़ी को छुड़ाते हैं और आदमी अपनी गाड़ी में भाग जाता है जब ट्रक आता है और स्कूल बस को सड़क पर धक्का देने में मदद करता है। वो एक रेल रोड क्रॉसिंग पर रुकता है और मालगाड़ी के गुजरने का इंतजार करता है। ट्रक पीछे से आता है और उसकी गाड़ी को आने वाली ट्रेन की तरफ धकेलता है। आदमी ब्रेक पर जोर देता है और रिवर्स में शिफ्ट करता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक ट्रेन गुजर नहीं जाती। वो ट्रक ड्राइवर के खिलाफ अपनी जमीन पर टिके रहने में कामयाब होता है।
जैसे ही ट्रेन गुजरती है, आदमी एक्सेलरेटर पर जोर देता है और अपनी गाड़ी को पहाड़ियों के पास ले जाता है ताकि ट्रक से बच सके। ट्रक इसके बाद सड़क पर चलता रहता है। आदमी फिर सड़क पर अपनी गाड़ी ले जाता है और ट्रक से बचने के लिए धीरे धीरे चलता है। लेकिन जैसे ही वो चलता है, उसे ट्रक सड़क के किनारे खड़ा दिखाई देता है, जैसे कि वो उसके गुजरने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचता है, ट्रक चलना शुरू कर देता है और उसके आगे निकल जाता है। आदमी एक गैस स्टेशन के पास रुकता है। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और एक औरत गैस स्टेशन से उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। वो उससे पूछता है कि क्या पास में कोई टेलीफोन बूथ है और ये भी कि उसकी गाड़ी की इंजन में कोई समस्या है या नहीं। गैस स्टेशन पर वो देखता है कि ट्रक जो आगे निकल गया था रुक गया है। वो पुलिस को फोन करता है और उस ट्रक चालक के बारे में रिपोर्ट करता है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। ट्रक यू टर्न लेता है और टेलीफोन बूथ पर हमला करता है। वो आदमी समय रहते बच निकलता है, लेकिन ट्रक चालक उसे फिर से नीचे गिराने की कोशिश करता है, जबकि महिला भयभीत होकर देखती रहती है। ट्रक से बचने के लिए वो अपनी कार में बैठ जाता है और फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। वो ट्रक से नजरें बचाकर अपनी गाड़ी को एक बोल्डर के पीछे पार्क करता है ताकि ट्रक से बच सके। वो देखता है कि ट्रक गुजर जाता है और वो 1 घंटे तक इंतजार करने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अपने बॉस और बीवी को क्या बताएगा और इसी दौरान सो जाता है। वो कुछ देर बाद ट्रेन की आवाज से जागता है और खुश होता है कि उसने ट्रक से पीछा छुड़ा लिया है। वो आराम से चलते हुए अचानक देखता है कि ट्रक सड़क के किनारे खड़ा है और उसे देखकर चौंक जाता है। वो अपनी गाड़ी रोकता है और ट्रक को देखकर हैरानी होता है। वो देखता है कि एक और कार ट्रक के पास से गुजरती है, लेकिन ट्रक कुछ नहीं करता। लेकिन जब वो ट्रक के पास से गुजरने की कोशिश करता है तो ट्रक सड़क को ब्लॉक कर देता है और उसे वापस चलाने के लिए मजबूर करता है। वो ट्रक ड्राइवर का सामना करने का फैसला करता है, लेकिन ट्रक आगे बढ़ता है और रुक जाता है। फिर आदमी देखता है कि एक बूढ़े दंपत्ति की गाड़ी सड़क पर चल रही है और उन्हें रोकता है। वो उन्हें अपनी स्थिति बताता है कि उसकी जान खतरे में है और उन्हें पुलिस को बुलाने के लिए समझाने की कोशिश करता है या कम से कम उसे नजदीकी टेलीफोन बूथ तक छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन ट्रक उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। दंपत्ति डर जाते हैं और कहते हैं कि वे बेबस हैं और चले जाते हैं। आदमी देखता है कि ट्रक उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है और भाग जाता है, ये सोचकर कि ट्रक उसकी गाड़ी को कुचल देगा। लेकिन ट्रक गाड़ी के पास आकर रुक जाता है और फिर वापस उसी जगह चला जाता है जहां वो आदमी के इंतजार में खड़ा था। आदमी अपनी गाड़ी में बैठता है और धीरे धीरे ट्रक की तरफ चलता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रक के पास से गुजरता है, एक्सेलरेटर पर जोर देता है और तेजी से भाग जाता है। ट्रक फिर उसका पीछा करना शुरू कर देता है और बिल्ली चूहे का खेल जारी रहता है। काफी देर तक चलने के बाद आदमी पास में एक खराब गाड़ी देखता है। डिजाइन देखकर वो सोचता है कि ये पुलिस की गाड़ी है और रुकता है। लेकिन फिर वो देखता है कि ये पुलिस की गाड़ी नहीं बल्कि पेस्ट कंट्रोल की गाड़ी है। वो सड़क पर चलता रहता है जबकि ट्रक उसका पीछा करता है। ट्रक उसका पीछा करता रहता है चाहे वो कितनी भी स्पीड बढ़ा दे। पीछा एक टर्न आउट पर भी जारी रहता है जब हाईवे बंद हो जाता है। आदमी हैरान होता है कि ट्रक ड्राइवर इतनी तेजी से टर्न आउट पर भी कैसे चला सकता है। तेज चलाने के कारण आदमी की गाड़ी कुछ पोल्स और रोड ब्लॉक से टकरा जाती है। वो घायल हो जाता है जब उसकी गाड़ी रोड ब्लॉक से टकरा जाती है। ट्रक से बचने की कोशिश में उसकी गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है और धीमा पड़ने लगता है। आदमी परेशान हो जाता है जब उसकी गाड़ी से धुआं निकलता है। हताशा में आदमी एक गंदगी वाली सड़क पर एक घाटी के किनारे की तरफ चल देता है, जबकि ट्रक उसका पीछा करता रहता है। वो अपनी गाड़ी को ट्रक के सामने मोड़ता है। अपनी ब्रीफकेस से एक्सेलरेटर को जाम करके वो अपनी गाड़ी को ट्रक की तरफ चलाता है और आखिरी पल में कूद जाता है। ट्रक गाड़ी से टकराता है जिससे आग लग जाती है। ट्रक ड्राइवर की नजर आग से बाधित हो जाती है और जब तक वो चट्टान को देखता है और ब्रेक लगाता है, तब तक ट्रक चट्टान से फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। ट्रक नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है जिससे ड्राइवर मर जाता है, जिसका चेहरा अभी भी आदमी को दिखाई नहीं देता। आदमी अपनी जीत पर खुश होता है। कहानी खत्म होती है जब आदमी चट्टान के किनारे बैठता है और ट्रक पर पत्थर फेंकता है, जबकि सूरज हराइजन में डूब रहा होता है। और इस प्रकार कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक बटन दबाएं और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।